यू आर ए स्टूडेंट, ऑनलाइन ही क्लासेस आपने की होंगी, इस वक्त में ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही होंगी। सो एनीथिंग यू वांट टू सी कि ये चीज़ आज से पहले कभी देखा नहीं था कि अब घर बैठेंगे और ऑनलाइन ही पढ़ते रहेंगे, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम भी देने पड़ जाएंगे, हो सकता है फिर उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। तो इसको कुछ और बेटरमेंट एजुकेशनल सेक्टर में व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? बिल्कुल, अभी जो पेंडेमिक हुआ इसकी वजह से जो इतने सारे एरियाज़ थे, हमें ये भी पता चला कि हमारे जो वीक एरियाज़ हैं उनमें से एक एजुकेशन भी है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो तो अभी कुछ हद तक अपना बैकअप ले रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ जो एजुकेशन है वो अभी भी बहुत लैक कर रही है। और अभी जो जैसे एग्ज़ाम्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, हम जैसे प्राइवेट स्कूल से बिलोंग करते हैं तो हमने तो एग्ज़ाम्स दिए हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं उन्होंने तो अभी तक कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बुक्स भी नहीं ली हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अभी हमें ये देखना है कि जो हमारी एजुकेशन है ना, उसके लिए हमें सिर्फ प्राइवेट पे नहीं, गवर्नमेंट को अपने गवर्नमेंट सेक्टर पर भी ध्यान देना चाहिए। जो वो स्कूल्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ की एजुकेशन के लिए भी उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जो ये सब चीज़ें हैं, जैसे उनकी एजुकेशन अभी पीछे चल रही है, तो उसकी तरफ भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। राइट। अपन भारती साहब, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ जिसका जिक्र आप आने से पहले हिमांशु भी कर रहे थे और बाकी लोगों ने भी किया। इस वक्त अगर किसी से आप बात कीजिए ना, अगर कहीं ना कहीं कुछ है तो वो है एक नेगेटिविटी, नकारात्मकता, या वो घर बैठ करके रह गई हो, किसी की जॉब चली गई हो, या फिर ऐसी खबरें सुन करके कि मेरे किसी साथी की जॉब चली गई है, ये सब चीज़ें सुन के और इतना वो लॉस भी हुआ। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ ये है कि सकारात्मकता अगर लेकर के आनी है आपको अर्थव्यवस्था में, उसके लिए आपको क्या लगता होगा, क्या बूस्टर इस वक्त सबसे पहले? मुझे कुछ दिन पहले की बात याद है, सीतारमन जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा कि 100 साल का ये अनोखा बजट होगा। ये इंडिकेशन उन्होंने दिसंबर में दिया था। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए, सरकार को माहौल बनाना चाहिए। इसमें मीडिया की भी भूमिका है कि हम क्या है। मैं तो बात करता हूँ तो मैं बड़ा चिंतित हो जाता हूँ सचिन जी कि 100 में से 99 लोग बजट क्या है समझते ही नहीं है। कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ खर्च होगा। अभी सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या, हमारे मित्र ने कहा कि बेरोजगारी दूर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बेरोजगारी तब दूर होगी जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, खर्च बढ़ाएंगे। तो प्राइवेट कंपनियां खर्च में हाथ खींच रही हैं। तो सरकार को सलाह दी गई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। अब है कि 6 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ कैसे रिकवरी हो, तो 2 लाख करोड़ तो ये सरकारी कंपनियों को बेच के जुटाने का प्लान किए हुए हैं। जो बड़े धनवान हैं 100 परिवार, ज़्यादा नहीं, आप 140 करोड़ पर ध्यान मत केंद्रित कीजिए। यदि 1000 परिवारों पर हम ध्यान देंगे, यानी सरकार ध्यान देगी, तो लगभग 4% का इजाफा टैक्स में होगा। बहुत बड़ी राशि आएगी। तो 2 लाख करोड़ आपने वहाँ से निकाल लिया, 2 लाख करोड़ आपने सरकारी कंपनियों को बेचा। अब 2 लाख, अभी इंडिकेशन बहुत अच्छा आ रहा है। जीएसटी की रिपोर्ट आपने कल बताई, 1,20,000 करोड़ के आसपास आ गया। अनएक्सपेक्टेड, मतलब आशा के विपरीत आया, बहुत बड़ी है। जब जीएसटी बढ़ेगा तो इनकम टैक्स भी बढ़ेगा। हर तरह से आपके पास एक अच्छा इंडिकेशन आ रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि खर्च बढ़ाइए, मार्केट में पैसा लाइए। जैसे जैसे पैसा लाएंगे तो मुझे लगता है कि सरकार हेल्थ पर बढ़ाएगी। हेल्थ पर सरकार ने बहुत गलतियां की हैं। लगभग 60-65 हज़ार करोड़ रुपए तक ले आया था, जबकि हेल्थ पर 2 लाख करोड़ या 1 लाख करोड़ तक आना चाहिए। डिफेंस की बहुत ज़रूरत है। डिफेंस में हम 2 लाख करोड़ से हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा बढ़ते हैं तो हल्ला करते हैं कि अरे सरकार ने तो बहुत बढ़ा दिया। क्या बढ़ाया भाई? चाइना को देखो कितना बड़ा बजट बना कर रखा है, उसके सामने तो हम 25% भी नहीं है। तो सचिन जी, डिफेंस पर भी बढ़ाएंगे। डिफेंस में भी बहुत सारे उसका बेनिफिट जनता को मिलता है। वो मार्केट में कहीं न कहीं पैसा उनके जो, ठीक है, एक और सेक्टर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। आपने 2 सेक्टर का नाम लिया, मैं एक और सेक्टर दिखा देता हूँ, वो है शिक्षा। एजुकेशन पर कितना खर्च किया है अब तक, जो है पिछली बार के अगर बजट की बात करो, एलोकेशन कितना है, और इस बार एजुकेशन पर कितना खर्च किया जा सकता है, इस वक्त मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए बजट वैक्सीन में एजुकेशन के लिए क्या कुछ हो सकता है, शिक्षा के लिए क्या कुछ हो सकता है। 2017-18 में 79,686 करोड़ का जबकि बजट था, 2020-21 में 99,300 करोड़ का यह बजट था। तो क्या शिक्षा पर जो व्यय है, शिक्षा पर जो खर्च है, क्या बढ़ सकता है यहां पर? क्योंकि फिलहाल जो एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की दौर से इस वक्त शिक्षा गुजरी है, ऑनलाइन शिक्षा भी ऐड होनी चाहिए इसमें, शिक्षा के रिफॉर्म के लिए, और इसमें बजट की बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनको लेकर के आपकी उम्मीद है? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.